आप देख रहे हैं एजी न्यूज इंडिया, हर खबर सच के साथ। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव पर बनारस की तर्ज पर ब्रह्म सरोवर की आरती शुरू की गई है। आरती रोजाना जारी रहेगी। प्रयास रहेगा कि ये आरती भी हरिद्वार बनारस में मां गंगा आरती की तरह अपनी एक विशेष पहचान बनाए। बता दें कि ब्रह्म सरोवर पर आरती पहले भी होती थी, लेकिन इससे पहले नियमित नहीं थी। ब्रह्म सरोवर आरती के लिए पुरुषोत्तमपुरा बाग के निकट विशेष घाट बनाया है। ब्रह्म सरोवर पर विशेष तौर पर घाट तैयार किया जा चुका है। ठीक उसके सामने ब्रह्म सरोवर की पवित्र सीढ़ियों पर बैठकर पर्यटक आरती का भव्य दर्शन करते हैं। आरती के स्वरूप को बिल्कुल गंगा जी की आरती की तर्ज पर बनाया गया है। इसमें शिरकत करी लोकसभा अध्यक्ष की पत्नी ने और जयराम आश्रम के अध्यक्ष ब्रह्म स्वरूप पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा ने योगेश्वर का रूप भी दिखाया है। आज ये गीता जयंती महोत्सव जो कि कई वर्षों से सभी धार्मिक संस्थाएं बड़ी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाती आ रही हैं। कुछ सालों से गीता जयंती का ये महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गया है, जिसकी हम सब लोगों को बड़ी प्रसन्नता है। भगवान श्री कृष्ण ने कर्म का संदेश दिया है। हम सब लोग धर्म के साथ बंद करके अच्छे कर्म करें और अच्छी देश के प्रति और धर्म के प्रति हमारी आस्था बने। ऐसे मेले हमें मेल मिलाप का तो ये संदेश देते ही देते हैं, लेकिन हमें अपनी संस्कृति के जानने के बारे में भी, संस्कृति का भी आभास होता है और आने वाली पीढ़ी भी इसका अनुसरण करती है कि हमारी संस्कृति कितनी महान है, जो सनातन धर्म सनातन काल से ऐसी की ऐसी चली आ रही है। इसलिए मैं इस जयंती के इस अवसर पर, जो आज हम सब लोग यहाँ आरती में भी सम्मिलित हुए हैं, मिसेज ओम बिरला जी भी, लोकसभा के अध्यक्ष की मिसेज भी आई हुई है, तो सब लोगों की एक तमन्ना अब रहने लग गई कि हर साल गीता जयंती कुरुक्षेत्र में बनती है तो क्यों न चल करके वहाँ भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का दर्शन करें। हमने ब्रह्म सरोवर की आरती की है। ब्रह्म सरोवर केवल जल नहीं है, ये भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण का एक स्वरूप है। हम उस स्वरूप की आरती कर रहे हैं, जिस स्वरूप को अपने हृदय में हम समाये हुए हैं, और वो है भगवान श्री कृष्ण। तो देखिए, मैं तो आरती में अभी शामिल हुआ हूँ। मुझे तो हरिद्वार गंगा गंगा की आरती का भी स्मरण आया, क्योंकि ये एक प्रसन्नता और आरती स्वरूप के दर्शन करके ही ऐसा लगता है कि हम साक्षात भगवान श्री कृष्ण की आरती उतार रहे हैं। हमें एक प्रसन्नता है इस बात की। तो ये जो सरोवर है, ये हम उसको भगवान का स्वरूप मानते हैं। भगवान ने यहाँ अपने पद चिन्ह दिए हैं। भगवान ने गीता का संदेश दिया है। इतना बड़ा ग्रंथ पूरी दुनिया को दिया है, और उसके बाद जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं, उसमें सब गीता का समावेश है। सब गीता का समावेश है। नहीं, हम जयराम विद्यापीठ की आरती नहीं करते हैं, भगवान की आरती करते हैं। जयराम विद्यापीठ की तरफ से भगवान की आरती होती है। देखिए, कहीं न कहीं से शुरुआत होती ही है। हमारा तो यही है कि आप शुरुआत कर दो, कारवां अपने आप जुड़ता जाएगा। तो अब धीरे-धीरे सारी संस्थाएँ देश की, विदेश की इस महोत्सव में जुड़ रही हैं। इससे प्रसन्नता हमें और क्या हो सकती है। देखिए, शुरुआत तो कोई न कोई करता है। मैं इस बात का श्रेय नहीं लेता कि हमने शुरुआत की थी। आप सभी ने शुरुआत की थी। हम आपके पीछे हैं। न्योता यही है कि ये देखिए, हम लोग एक साल हर साल में दिवाली जैसा महोत्सव मनाते हैं, दीपावली मनाते हैं, दशहरा मनाते हैं, कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं, अब गीता जयंती महोत्सव मनाते हैं। इस जैसा बड़ा त्योहार हमारे लिए इससे बड़ा और क्या हो सकता है, जो भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने मुखारबिंद से गाया है, उस गीत को हम याद करके हर साल यहाँ ब्रह्म सरोवर के इस पवित्र तट पे एकत्र होकर की आरती एक विशेष आकर्षण लिए हुए है, क्योंकि यहाँ का जो भव्य स्वरूप है। आरती तो हरिद्वार में भी होती है, बड़ी भव्य होती है, बनारस में भी होती है, बड़ी भव्य होती है, लेकिन कुरुक्षेत्र की आरती का एक विशेष महत्व है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने साक्षात यहाँ इस धरती पर आकर सभी का कल्याण किया था। संहार नहीं, कल्याण किया था, क्योंकि सबको मोक्ष की प्राप्ति हो गई थी युद्ध में।
जितने भी मारे गए थे सबको मोक्ष की प्राप्ति हो गई थी। 4 यक्ष थे जो भगवान कृष्ण ने चारों दिशाओं में स्थापित किए थे, जिनके पास 10-10 हजार यक्षों की सेना थी, और उनको ये आज्ञा दी थी कि इस युद्ध में से जो भी तुम्हें भागता हुआ नजर आए उसका तुम संहार कर देना, उसका वध कर देना। इस युद्ध में से कोई भी बच के नहीं जाना चाहिए। तो जब सारा युद्ध समाप्त हो गया तो चारों यक्ष भगवान कृष्ण की शरण में आए और बोले कि अब हमें आज्ञा दें, हम अपने अपने लोक को जाएं। लेकिन भगवान कृष्ण ने कहा कि असली काम तो तुम्हारा अब प्रारंभ होगा, क्योंकि जो भी यहाँ पे इस धरती पे आएंगे उनको बड़े ही पुण्य की प्राप्ति होगी, और तुमने कुछ ऐसा कार्य करना है, उनके मनों पे ऐसा प्रभाव डालना है कि पापी लोग भी यहाँ पे आके पुण्य प्राप्त ना कर सकें। इसलिए अब चारों कुरुक्षेत्र भूमि के चारों कोनों पे चारों यक्ष स्थापित हैं। जो भी कुरुक्षेत्र भूमि में अंदर एंटर करता है तो वो यक्ष उनके मन पे प्रभाव डालते हैं। जैसे कोई दिल्ली से चला कि मैं कुरुक्षेत्र जाऊंगा, वहां पे इतना दान करूंगा, इतना पुण्य करूंगा, तो कुरुक्षेत्र की भूमि में उसका पदार्पण होते ही उसका मन बदलना शुरू हो जाता है। वो कहना शुरू कर देता है कि भाई चलो इसमें से आधा तो मैं दिल्ली वाले पंडित जी को दूंगा, हमारे हमारे बहुत काम करते हैं, उनको दूंगा, वो भी खुश हो जाएंगे। आगे आते हैं तो कोई ब्राह्मण उनको लड़ता झगड़ता या कोई गंदगी या इस तरह की कोई भी विकृति उनके मन में पैदा हो जाती है, और वो सोचते हैं कि यहाँ कुछ नहीं करना है। तो इस तरह से वो इस भूमि की रक्षा करते हैं, क्योंकि ये इतनी पवित्र भूमि है। यहाँ पे कोई जाने अनजाने में किया हुआ पाप यहाँ पे समाप्त हो जाता है। और आरती जो है वो जो भगवान की साक्षात दर्शन करने के जैसा ही इसका प्रभाव है। आरती सुनने से, आरती करने से, आरती देखने से जितना पूजा पाठ से जितना प्रभाव होता है, उतना ही आरती को सुनने से प्रभाव होता है। जो घंटे घड़ियाल है आरती के, ये खास करके कहाँ से मंगवाए गए हैं? बनारस में है या ये तो बनारस से लाते हैं, बनारस से इनका खरीद के लाते हैं। कितना कितना समय लगता है कुरुक्षेत्र की जो आरती होती है? आरती होती है हर एक जगह होती है, हरिद्वार में होती है, गया में होती है, बनारस में होती है। आधा घंटा कुरुक्षेत्र की लगता आरती है, आधा घंटा क्या लगता समय क्या खासियत होती है? है। 6 से 6:30 तक आरती होती है शाम को, और सायंकालीन ही आरती भी होती है, सुबह नहीं होती। तो इसका तो विशेष कुरुक्षेत्र की भूमि पे आकर आरती को देखना, तो आप ये समझें कि उसके सारे पुण्य कर्म उदय हो जाते हैं जो यहाँ की आरती को देखता है। शासन में भी ऐसा कुछ कहा गया कि मैं भी कुरुक्षेत्र जाऊंगा के बाद। हाँ बिल्कुल, ऐसे ऐसे श्लोक हैं हमारे पुराणों में। अन्न क्षेत्रे कृतं पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, धर्म क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलिपा भविष्यति। कि कहीं भी जाने अनजाने में किया हुआ पाप यहाँ प्रायश्चित के द्वारा समाप्त हो सकता है, लेकिन यहाँ किया हुआ पाप कर्म इंद्र के वज्र के समान कठोर हो जाता है, जिसको कोई नहीं मिटा सकता।